हाय, आज हम कक्षा 11 की गणित चैप्टर नंबर 1 की प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए तो आज हम क्वेश्चन नंबर पहले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? रिक्त समुच्चय इसका मतलब होता है जिसमें कोई अवयव ना हो। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जो विषम संख्याएं होती हैं, जैसे कि विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7 और आगे काफ़ी होती हैं। तो इनमें हम 2 से भाग नहीं दे सकते, ना 3 में जा सकता है ना 1 में जा सकता है। तो यह एक रिक्त समुच्चय है क्योंकि इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा। 2 से विभाजित कोई अवयव नहीं होगा। ऐसी कोई भी विषम संख्या है जो 2 से विभाजित हो सके, ऐसी कोई भी नहीं होगी, इसलिए यह रिक्त समुच्चय होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समभाज्य संख्याओं का समुच्चय। यह एक रिक्त समुच्चय नहीं होगा क्योंकि सम संख्याएं, जैसा ही आप लोग देख रहे हैं, सम संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और भी कई संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जैसे 1, 2, 3। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो केवल सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही विभाजित होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और सम संख्याएं वो होती हैं जिसमें 2 से पूरी तरह से विभाजित हो सकें, उन्हें हम सम संख्याएं बोलते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 इनको। तो इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा क्योंकि ऐसी बहुत सी संख्याएं, इनकी हम गणना कर सकते हैं, इनको गिन सकते हैं, इनकी गिनती कर सकते हैं, इनको हम आसानी से बता सकते हैं, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। इसमें हमारे अवयव होंगे, इस वजह से यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। x एक प्राकृतिक संख्या है जो x 5 से बड़ा है, x 5 से छोटा है और साथ ही साथ x 7 से बड़ा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यदि x 5 से छोटा है तो 7 से बड़ा हो ही नहीं सकता, इसलिए यह रिक्त समुच्चय होगा क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा जो कि 5 से बड़ा, छोटा और 7 से बड़ा हो, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 4। y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। यह भी रिक्त समुच्चय का उदाहरण होगा क्योंकि, चलिए अब इसको मैं करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि हमारी 1, 2 ये 2 समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब इनके बीच में कोई भी, कहीं पे भी कोई बिंदु ले लीजिए। मान लिया ये बिंदु है, ये बिंदु इस वाली रेखा का कोई संबंध नहीं रखता है, तो उभयनिष्ठ बिंदु कोई भी हमें कहीं पे भी नहीं मिल सकता, तो इसलिए इसमें कोई अवयव नहीं मिलेगा। तो अवयव नहीं मिलेगा, इसका मतलब है यह एक रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यदि ये लाइन यूँ करके होती तो हमारा यह बिंदु होता, तो इन दोनों लाइनों का मूल बिंदु या उभयनिष्ठ बिंदु हम इसे बोल सकते थे, पर ऐसा नहीं है। ये हमें ऐसे करके दिया हुआ है, समांतर क्वेश्चन बोल रहा है, यह समांतर है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन एक बार दोबारा से। किन्हीं भी 2 समांतर रेखाएं, समांतर दे रखा है, जिसमें उभयनिष्ठ बिंदु हो ही नहीं सकता क्योंकि एक दूसरे के सामने है, ना कि साथ में जुड़ी हुई हैं, इसलिए। चलिए अब आगे की हम देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है? तो हम दूसरे का पहला करते हैं। परिमित क्या होते हैं? जिनको हम गिन सकते हैं, जो गिनती हम कर सकते हैं। अपरिमित गिनतियों से बाहर हो, गणना से हमारी से बाहर हो, उसे हम अपरिमित कहते हैं।
चलिए तो पहला, वर्ष के महीनों का समुच्चय, इनको हम गिन सकते हैं, जनवरी फरवरी ऐसे, तो हम कंप्लीट गिन सकते हैं कि ये 12 महीने होते हैं, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये हमारे 12 होते हैं। तो ये एक परिमित होगा क्योंकि इसकी एक लिमिट है कि यहीं तक है, इसको हम गिनती कर सकते हैं इसलिए। चलिए दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 2 3 डैश डैश डैश, तो इसमें यह अपरिमित होगा क्योंकि इसमें कोई लिमिट हमें नहीं दी है। आगे जा रहा है, ये 3 के बाद भी जा रहा है, और कहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ तक इसमें लिमिट नहीं दी गई है, तो ये अपरिमित होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चलिए देखते हैं, इसमें हमें लिमिट दे रखी है 1 से 1 2 3 100 तक, इसमें लास्ट लिमिट हमें दे रखी है 100, 100 से अधिक नहीं है, ये 100 से अधिक नहीं है, तो इसलिए ये परिमित होगा क्योंकि इसको हम गिन के बता सकते हैं, इसलिए ये परिमित होगा। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, यह भी अपरिमित होगा क्योंकि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, गिनतियां अनंत तक होती हैं जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, तो यह भी अपरिमित होगा। 100 से ऐसे कई बड़े होंगे जो धन पूर्णांक होंगे, किंतु उनकी हम गणना नहीं कर सकते, इसलिए यह अपरिमित होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 दूसरे का 5वां, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो क्वेश्चन नंबर 5 दूसरे का 5वां, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, इसको हम आसानी से गिन सकते हैं, तो यह परिमित होगा। कैसे गिन सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरे का 5वां क्वेश्चन नंबर, दूसरे का 5वां, ठीक है, इसमें उसने बोला है, क्या बोला, क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ लेते हैं। 99 से छोटे, ध्यान से देखना, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 3 2 1 2 3 5 7 और ऐसी 25 संख्याएं होती हैं, 7 9 11, आगे की आप लिख लेना है ऐसे। ये हमारी कहाँ तक जाएंगी, 97 तक, 97 तक, क्योंकि 99 से हमें कम की लिमिट दी हुई है, 99 से कम हमको लेके चलना है, तो लास्ट 97 तक ये होंगी 1 से। तो ऐसे आप गिन सकते हैं, भले ही 25 संख्याएँ होंगी, तो यह एक रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय नहीं, परिमित होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने इन्हें गिनती कर सकते हैं, इनकी गणना हम कर सकते हैं, इसलिए ये परिमित होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं और बनाते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो तीसरे का पहला, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष आप जानते होंगे, हमारे पास 2 तल होते हैं, वाई, इसे हम एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष, इसे हम वाई तल बोलते हैं, वाई अक्ष, ठीक है। तो इसमें बोला गया है, हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समांतर बहुत सारी रेखाएं होंगी जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, ऊपर भी होंगी, कुछ नीचे भी होंगी, बहुत पास से पास होंगी, नज़दीक से नज़दीक होंगी, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते क्योंकि इनकी कोई लिमिट नहीं है, तो ये अपरिमित होगा, इसलिए यह अपरिमित होगा। और दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, इनको हम आसानी से गिन सकते हैं, ए से जेड तक, जो कि 26 होते हैं हमारे, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, आप गिन के भी देख सकते हैं, ए बी सी डी, ये हमारे जेड तक होते हैं, जो कि 26 होते हैं, तो इनकी गिनती हम कर सकते हैं, इसलिए ये परिमित होगा। चलिए तीसरा देखते हैं, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। इसमें केवल 5 के गुणज दे रखा है, लिमिट नहीं दी, तो 5 के गुणज कौन कौन से हो सकते हैं, 5 10 15 20 25, इसकी कोई लिमिट लास्ट संख्या नहीं दी हुई है, तो ये अनंत तक जाएगा, तो इसलिए यह अपरिमित होगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो तीसरे का
कौन सा क्वेश्चन है हमारा? तीसरे का तीसरा, तीसरे का तीसरा, तीसरे का तीसरा। तो इसमें कौन कौन सी संख्या होंगी? एक तो हमारी 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, डेट 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 अनंत तक ऐसी संख्या होंगी तो जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, इसलिए यह अपरिमित होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की हम गणना कर सकते हैं, जैसे चीता, बिल्ली, कुत्ते, जितने भी होते हैं इनकी प्रजातियां होती हैं, इनको हम गिनती कर सकते हैं। तो इसलिए यह एक सीमित है, तो जिसको हम परिमित बोलेंगे। ठीक है, अब आगे के हम बढ़ते हैं। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। 0,0 से अनंत वृत्त जा सकते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होगी। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। तीसरे का पाँचवा क्वेश्चन नंबर, तीसरे का पाँचवा। मान लीजिए एक बिंदु हमारा ये हमारा तल है, ये हमारा तल है, ये होता है 0,0 बिंदु, जिसे हम बीचों बीच सेंटर बोलते हैं। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, जो कि अभी मैंने ऊपर बताया था आपको। तो इससे हमारे बहुत सारे सर्कल जा सकते हैं, जिन्हें हम वृत्त बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत जा सकते हैं, जिनकी हम कोई गिनती नहीं कर सकते। तो बिंदु से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम एक ना एक वृत्त बना सकते हैं, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। तो यह अपरिमित होगा, इसलिए यह अपरिमित होगा। निम्नलिखित, चलिए चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। तो इसमें हमें क्या है, जो a में अवयव हों यदि वो b में भी हैं तो ये बराबर हैं, और अगर डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस है, अंतर है, कोई अंतर आता है, तो ये दोनों बराबर नहीं हैं। बस सीधी बात है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम करके देखते हैं, जिसमें दे रखा है a बराबर ABCD और b में दे रखा है ABCD। ये उल्टा कर दिया बस। तो इसमें भी 4 अवयव हैं, इसमें भी वही 4 अवयव हैं, तो ये बराबर है, अतः यह बराबर है, a b के बराबर है। दूसरे में a बराबर 4, 8, 12, 16, इसमें दे रखा है 4, 8, 16, 18, इसमें 18 दे रखा है, इसमें 12 दे रखा है, तो यह बराबर नहीं है, एक दूसरे के a और b बराबर नहीं होंगे। तीसरा 2, 4, 6, 8, 10 और b में दे रखा है सम धन पूर्णांक हैं और x जो हमारा 10 के बराबर, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, 10 के बराबर या उससे छोटा है, लास्ट 10 है, इसकी लिमिट 10 से छोटा ही छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या इसमें है? 2, 4, 6, 8, 10, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये 10 से छोटा है और सभी सम संख्याएं हैं, 2 से विभाजित हो सकती हैं सभी संख्याएं, तो ये दोनों बराबर होंगे, a b के बराबर होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। a बराबर x संख्या 10 का गुणज है, एक गुणज है, 10 का एक गुणज है। तो ये 10 के गुणज हैं? नहीं है, केवल एक संख्या 10 का गुणज 2 है, 3 है, ना ही 15, ना ही 25 और ना ही आगे की संख्या है, इसकी भी कोई लिमिट नहीं दी हुई है। तो ये 5 का गुणज, 10 का गुणज नहीं है, तो इसलिए यह a बराबर b नहीं होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? इसमें कारण भी हमको बताना है कि क्यों है, अगर है तो क्यों है। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पाँचवें का पहला दे रखा है a बराबर 2,3 और b बराबर, ये समीकरण दिया हुआ है जिसको हम सरल करके इसको करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। x, समीकरण दिया हुआ है हमें, इसको हमें सरल करके देंगे, तब दिखाना है कि b के अंदर हमें क्या है। चलिए हम करते हैं। समीकरण क्या दे रखा है हमें? समीकरण दे रखा है हमें पाँचवें का पहला, एक्स स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 6 इक्वल 0। ये हमें समीकरण दे रखा है। तो इसको हम सरल करेंगे, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसके गुणनखंड करेंगे हम। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इनको वापस से जोड़ोगे तो वापस से यही आ जाएगा। तो इसमें से हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन, x कॉमन ले लिया, x रह गया x प्लस 3। गुणनखंड करना तो आता होगा आपको। इधर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं जिसमें x प्लस 3 रह जाएगा। ठीक है, तो x जो 2 बार होता है उसको एक बार लिखते हैं, फिर लास्ट में इसको लिख देते हैं बगल में, x प्लस 2 इक्वल टू 0 चला आ रहा है हमारा 0। अब दोनों को साथ में अलग अलग 0 ले लेते हैं, x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -3। एक ये आ गई संख्या। दूसरी ये भी इसी की तरह, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -2। तो b के अंदर कौन कौन से होंगे हमारे, b के अंदर हमारे 2 अवयव होंगे, वो कौन कौन से होंगे हमारे, एक तो -2 होगा, एक -3 होगा। और a बराबर हमको क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं। a बराबर हमको 2,3 दे रखा है और b बराबर हमारा -2,3 आया है, जो कि बराबर नहीं है। तो a बराबर हमको दे रखा है, a बराबर दे रखा है 2,3 और b बराबर -2,3। तो इसलिए a बराबर b नहीं है, दोनों बराबर नहीं होंगे, ये आपको लिख देना है। अतः नीचे इसके नीचे लिख देना a बराबर b नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा दे रखा है a बराबर XX शब्द फॉलो का एक अक्षर है, ये फॉलो का एक अक्षर है और ये समुच्चय में बदल दिया गया है। तो इसमें जो 4 अक्षर हैं वो इसमें भी हैं। आपने पीछे वाली मेरी वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा बोलता है, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ ये वाला क्वेश्चन। तो हमको दिया है फॉलो W। इसको यदि हम समुच्चय के निर्माण रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, FO, जो शब्द 2 बार हो, 3 बार हो, एक से अधिक बार है, उसको हम केवल एक बार लिखते हैं L और ये W। तो हमें A बराबर ये दिया है और B बराबर हमको दिया है क्या, B बराबर दे रखा है WOLF, ये हमको दे रखा है। तो ये हमें B बराबर दिया हुआ है। तो दोनों में शब्द वही हैं, L है, F है, W है, O है, तो 4 वही हैं दोनों। तो अतः ये दोनों बराबर होंगे, A बराबर B होगा। आप इसके नीचे ऐसे लिख देना। चलिए 6वें क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अब हम वापस से बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। ये तो बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं। ए बराबर क्या दे रखा है, 2, 4, 8, 12। ये संख्या और किसी में है, 4, 8, 12, 14। ये नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें 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 भी नहीं है। तो ए किसी के बराबर नहीं है। चलिए बी को देखते हैं, 1, 2, 3, 4 और इधर क्या है हमारा डी, 3, 1, 2, 4, चारों संख्याएं इसमें हैं। इसमें हमारी चारों संख्याएं हैं, तो अतः बी डी के बराबर है, बी डी के बराबर होगा। और कौन सी हमारी, 1 इधर है, -1 इधर है और कहीं है ये भी इधर है, ई के बराबर, -1 है और 1 है, तो ई जी के बराबर होगा। और कोई आपस में बराबर नहीं है, ना ये इसके बराबर है और कोई इसी में कोई संख्या समान नहीं है, तो इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। बी डी के बराबर होगी और ई जी के बराबर होंगे आपस में। चलिए तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।